हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यहाँ पे टाइम से उठ गई हूँ गाइस। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब फुल स्पीड पे पंखा चलाना पड़ रहा है। तो फुल स्पीड पे पंखा चलाने पर भी ना नींद आ जाती है, तो आराम से महसूस नहीं होती है गर्मी। लेकिन सोते वक्त भाई जहाँ भी पंखे की हवा ना जाती है ना, वहाँ पे ऐसा लगता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना आता रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे उठ चुकी हूँ मैं, और उठना टाइम अभी आपको दिखा देती हूँ। गर्मियों की सुबह की सही शुरुआत और परफेक्ट रूटीन के साथ घर के सारे काम आसान है गाइस। तो बस यहाँ पे जल्दी से फटाफट उठ गई थी और उठी थी मैं 4:30 बजे के लगभग। यहाँ पे टाइम यही हो रहा था और इस वक्त ना घड़ी नहीं है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, क्योंकि घड़ी में सेल ख़त्म हो चुका है। इस वजह से मैंने आपको घड़ी में टाइम नहीं दिखाया है, और नहीं तो मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको। तो 4:30 का यहाँ पे टाइम हो रहा था और आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आज तो भाई शनिवार का दिन है गाइस। तो यहाँ पे शनिवार के दिन मुझे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी साफ़ सफाइयाँ करनी होती हैं, परफेक्ट रूटीन होता है मेरा एकदम शनिवार के दिन गाइस। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा, और मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए, क्योंकि मैं रोज़ ही अपना ये रूटीन बना रही हूँ वॉक करने का। और इतनी ज़्यादा शांति बनी रहती है और इतना ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा है उस तरफ, तो ज़्यादा आगे नहीं जा रही हूँ मैं, यहीं पर इधर इधर कर ले रही हूँ अपने घर के आगे आगे बस। तो अंधेरे वाली जगह पर वैसे भी जाना नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे जल्दी से अपना थोड़ा सा वॉक वगैरह करके और फिर चलते हैं अपने घर के अंदर, क्योंकि हमें समय से सारे काम निपटाने हैं, घर के सारे काम आसान भी करने हैं जल्दी से परफेक्ट रूटीन के साथ। सुबह की जो एकदम सही दिनचर्या होती है, सुबह 4-4:30 बजे से होती है। उठ के सारे काम परफेक्ट रूटीन बन जाता है, मतलब सारे काम सही समय से हो जाते हैं गाइस। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और बहुत सारे लोगों को मेरा रूटीन भी अच्छा लगता है, कमेंट भी अच्छे अच्छे करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का थैंक यू सो मच। तो किसी दिन मैं आप सबके कमेंट के जवाब अच्छे से दूंगी। बाकी आप लोग पूछते हैं कि नाइस लोग, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि आप कहाँ रहते हो। अभी भी मेरे से ज़्यादातर ये वाले सवाल आते हैं कि आप कहाँ रहते हो गाइस। तो मैं आपको बहुत सारे बार बता भी चुकी हूँ, कमेंट में लिख लिख के भी बता चुकी हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड। और डिटेल में कोई वैसे अपना पता नहीं देता है, आप सबको भी पता है, बट मोटा मोटा पता मैंने आपको बता दिया, जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है लगा लिया झाड़ू, फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं। और जो मेन कमरा हमारा, जहाँ पे मतलब जो अंदर वाला कमरा है ना, उसमें मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, हस्बैंड और बेटा। हाँ, तो भाई वो दोनों यहाँ पे सो रहे हैं। और जैसे ही वो होता है ना, जब गर्मी में ज़रा सा भी पंखा बंद हो जाए तो महसूस होती है गर्मी, एकदम चिलमिलाहट सी होती है। तो मैंने जो है पंखा बंद करके ही झाड़ू लग पाएगी, पंखे में तो झाड़ू लग नहीं पाएगी। तो पंखा ऑफ करा, लाइट जलाई, थोड़ी देर जल्दी जल्दी झाड़ू मारी मैंने। और जितना कूड़ा होता भी नहीं है, लेकिन सही से झाड़ू लग जाती है। झाड़ू वाड़ू मार के फिर वही पंखा चला के लाइट ऑफ करके तब जाके आराम से बेफिक्र होके फिर बाहर मैंने झाड़ू लगाई। क्योंकि जब सो रहे हैं वो दोनों अंदर, तो फिर चिलमिलाहट वही यही रहता कि बेटा उठ ना जाए। क्योंकि मेरा बेटा अभी भी इतना बड़ा हो चुका है, फिर भी वो उठ के बैठ जाता है, बोलता मम्मी आके मुझे सुलाओ, मतलब कि मुझे सुला दो आ करके। बट अभी कुछ दिन से वो नहीं बोल रहा है ऐसा। बट मैं जब भी बैठता है उठ के, मन की मुझे काम करना है और आप जो है सो जाओ, अभी टाइम कम है, मतलब काफ़ी है आपके स्कूल जाने में, और सो जाओ फिर। तो मतलब इस तरह से बच्चों से कहना पड़ता है, तब जाके वो सोते हैं। मतलब बहुत बच्चों को तो नींद, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इतनी भयंकर नींद होती है ना कि उठने का नाम नहीं लेते उठाने पर भी। बट मेरा बेटा तो भाई खुद से उठ के बैठ जाता है, इसलिए मैं उसको, और बल्कि मुझे कहना पड़ता है कि तुम सो जाओ, अभी थोड़ी देर बाद उठना, जब टाइम होगा मैं उठा दूंगी खुद ही। तो चलिए, यहाँ पे जल्दी से फटाफट मैंने यहाँ पे वॉशरूम भी साफ़ कर लिया था, साथ ही साथ में ये वॉश बेसन भी साफ़ कर लिया था शनिवार के दिन का, जैसे कि मैंने आपको बता भी रखा है और आप लोग काफ़ी वीडियो मेरी देख चुके होंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं आती हूँ अपना 5 बज गए थे यहाँ पे गाइस। 1 घंटा मुझे, एक पौन घंटा हो गया था यहाँ पर सारा काम करने में। और ये भी है कि मैंने समय से सारा काम निपटा दिया था, और मेरे जो समय से सारे काम हो जाते हैं ना, तो मेरे घर के जो और काम होते हैं सारे आसान हो जाते हैं। क्योंकि
जल्दी और फिर सही समय से काम हो जाते हैं सारे के सारे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करा गाइस, और उसके बाद मुझे योगा भी यहाँ पे नहीं करना था, तो मैं छत पे करूँगी जब मैं बेटे को धूप में लेके जाऊँगी। तो अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे ध्यान करा भगवान का, और उसके बाद मैं पोछा लगाई जल्दी से फटाफट से, क्योंकि मैं सोच रही थी कुछ अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँ, क्योंकि वो ड्यूटी जाएंगे तो उससे पहले मैं नहा धो करके ही किचन में जाऊँ। बहुत सारे कॉमेंट मेरे को ये भी आते थे पहले, अभी तो फ़िलहाल नहीं आते ऐसे कॉमेंट कोई, तो पहले आते थे कि आप, क्योंकि मैं पहले क्या करती थी ना कि बिना नहाए किचन में चली जाती थी। बट अब जब से मुझे बहुत सारे लोगों ने टोका है, कमेंट करके बोला है कि आप बिना नहाए किचन में मत जाया करें, तब से मैं क्या करती हूँ ना, अपने सारे काम किचन में जाने से पहले पहले निपटा के नहा के तब जाके किचन में प्रवेश करती हूँ। बट ये है कि मैं गर्म पानी तो भाई नहाने के बाद मुझसे बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, इसलिए मैं पहले ही पी लेती हूँ। बाकी यह है कि नाश्ता वगैरह बनाने के लिए मुझे नहाने के बाद ही मैं जाती हूँ, और मुझे खुद को भी अच्छा लगने लगा। आपको एक बार बताऊँ तो मैं मुझे खुद को इतना अच्छा लगता है ना गाइज, आप लोगों ने बहुत सारी बातें तो मेरे सही के लिए ही बोली है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू सो मच। तो बस मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद नहा धो के किचन में जाती हूँ। बट ये है कि गर्म पानी पीने के लिए मेरे पास कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है कि उसमें करके पीऊँ, तो इसलिए मुझे गैस ही ऑन करनी पड़ती है। बस एक गर्म पानी मैं पी लेती हूँ, नहाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, फिर मैं भूल भी जाती हूँ, तो इसलिए मैं पहले ही पी लेती हूँ। फिर इसके बाद जल्दी से मैं पोछा वगैरह लगा के सारे काम करके जल्दी से आ जाती हूँ नहा के। और नहाने के बाद मैं कपड़े वगैरह भी नहीं धोई थी आज, और धोऊंगी। देखो मशीन लगानी है, देखो कब लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है मैंने पोहा बनाने के लिए पूछा अपने हस्बैंड से कि मैं पोहा बना दूँ क्या। 5:30 का टाइम यहाँ पे हो गया था, 5:30 पौने 6 का समय ही हो गया था गाइज़ यहाँ पे। तो क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटा तो मुझे काम वाम करने में, उसके बाद नहाने धोने में हो ही गया था। और आप कितना भी जल्दी कर लो नहाने के लिए भी लगभग 15 मिनट तो लग ही जाते हैं नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे पोहा जल्दी से अपना निकाला, और पोहा बनाऊंगी आज मैं। बेटे को भी पोहा देने की सोच रही थी, लेकिन रात जैसे कि हमने आलू पूड़ी बनाए थे वो भी रखे हुए थे, आटा भी रखा हुआ था, और साथ में आलू की सब्जी भी रखी हुई, आलू टमाटर की। तो देखते हैं, बेटे को भी पूछूंगी अभी कि क्या लेके जाओगे, क्या खाओगे आप। तो भाई सबकी पसंद अपनी अपनी होती है और पूछनी पड़ती है, तो माँ और एक वाइफ को भाई पूछनी पड़ती है कि आप क्या खाओगे और आप क्या लेके जाओगे। ये तो मैं अभी अपने हस्बैंड से ही पूछा था मैंने, तो वो बोले कि अपना पोहा बना लो, मैं लेके जाऊंगा पोहा। और हल्की फुल्की चीज़ें, ज़्यादा ऐसी हैवी चीज़ नहीं लेके जाते, जैसे कि दाल चावल सुबह में बना दो या रोटी सब्जी बना दो, तो हल्की फुल्की चीज़ ही लेकर के जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से फटाफट पोहा धो करके रख दिया था भिगोने के लिए, मतलब तो धो करके उसका पानी निचोड़ के ऐसे ढक के रख दिया था, वो ऐसे ही फूल जाएगा। उसके बाद मैंने टमाटर और प्याज भी काट लिया था, और साथ में दूध की मलाइयाँ उतार के, क्योंकि इस फ्रिज में रखने से दूध की जो मलाई होती है ना गर्मियों में टाइट हो जाती है, वो आराम से उतर भी जाती हैं। तो मैंने उतार के मलाई को और दूध उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि दूध भी पिला सकती हूँ। और यहाँ पे चाय भी बना दी थी फटाक से, क्योंकि मेरे हस्बैंड उठ के भाई बैठ चुके थे, वो उठ के बैठ गए, मैंने फटाक से उनको चाय बना के दी, क्योंकि भाई जब भी उठ के बैठो एकदम से उनको चाय चाहिए, चाय चाय। भाई आजकल के जो जेंट्स लोग हैं उनको चाय चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में बहुत सारी लेडीज़ भी ऐसी होती हैं जिनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो भाई मैं तो सोची हूँ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद ना हो कभी भी, भाई मैं बहुत कम ही पीती हूँ लेकिन बहुत कम, कभी जैसे चस्का चढ़ जाता है, कुछ चीज़ खाने की होती है साथ में, तो नहीं तो मेरा मन नहीं करता चाय वाय पीने का, वो भी खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं पोहा गाइस। और ये कैमरा मैंने एडजस्ट करा कुछ ऐसे अलग स्टाइल में आज, कैसा लग रहा है आपको बताना, क्योंकि मैं हमेशा एक ही डायरेक्शन में आपको कैमरा दिखाते दिखाते मैं खुद परेशान हो गई थी। आप लोग तो परेशान हो ही गए होंगे, मैं भी हो गई थी। तो मैंने कुछ अलग स्टाइल में आज चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर को रख लिया था कैमरा। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं पोहा, जिसके लिए मैंने घी डाला, और घी में डाले मूँगफली के दाने अच्छे से भून लिए हैं, और साथ में मैंने अलग किसी प्लेट में निकालने की बजाय पोहे में निकाल लिए थे, क्योंकि जो भी इसका एक्स्ट्रा घी होगा वो पोहे में ही जाएगा, पोहा में, ना कि अलग प्लेट में हो जाएगा। तो मैंने दिमाग चलाया अपना, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था प्याज, और साथ में टमाटर और मसाले वगैरह डालूंगी यहाँ पर। तो नहीं, पहले जीरा हींग डाला, प्याज डाल के प्याज डाल दिया, और फिर जीरा हींग डाला, और उसके बाद मैंने टमाटर डालूंगी यहाँ पे।
प्याज जैसी हमारी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी, बिल्कुल हल्का ही भूनना। पोहे में क्या होता है ना, एक ज़्यादा प्याज जलानी नहीं चाहिए, ज़्यादा भूननी नहीं चाहिए, एकदम हल्का ही भूनना चाहिए उसको, तभी अच्छे से स्वाद आता है। तो मैंने इसमें टमाटर डाल के उसको भी हल्का सा भूना और साथ में नमक डाल दिया था। वैसे तो मैं आपके साथ पोहे की रेसिपी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यू अच्छे हैं, तो हमेशा ही शेयर करनी पड़ती है हर चीज़। तो मैं सोचती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, कर देती हूँ, फिर भी बता देती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे पोहा अच्छे से डाल दिया, देखो, क्योंकि हमने जो प्याज टमाटर और मसाले वगैरह डाले थे वो सब अच्छे से भून के और फिर मैंने पोहा डाल दिया है। बहुत सारे लोग रिफाइंड ऑयल में भी बनाते हैं पोहा, तो हम लोग जो है घी में बनाते हैं, और घी में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बल्कि मेरी पूरी फैमिली में सबको अच्छा लगता है, वो भी घी में ही। रिफाइंड ऑयल में हम लोग बनाते नहीं हैं कभी, और शायद फर्स्ट टाइम जब बनाया था तभी बनाया होगा हमने, उसके बाद तो हम घी में ही बनाए थे मैंने, और अच्छा लगता है घी में ही। तो चलिए भाई, मैंने अपने बेटे से भी पूछ लिया था कि वो क्या खाने वाला है, तो उसके लिए मैंने बनाई यहाँ पे आलू पूड़ी, जो कि वो तो अच्छा है कि आटा रखा हुआ था मेरा रात का, और आलू की जो सब्ज़ी है वो भी रखी हुई थी। तो पहले अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे पैक कर देते हैं टिफ़िन, और फिर जाके बनाएंगे अपने बेटे के लिए आलू पूड़ी। तो चलिए भाई, यहाँ पे पोहा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा बना लिया था, और आज पोहा लास्ट हो चुका है। फिर अब आएगा अगले महीने के राशन में। तो हम लोग पोहा वैसे पहले जानते भी नहीं थे कि पोहा होता क्या है, बट हमें किसी के ज़रिए पता चला और अच्छा लगने लगा फिर से हमें। तो मैं जब बनाने लगी ना तो अच्छा लगने लगा, और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगना, और फिर कुछ टाइम बाद मेरे बेटे को अच्छा लगने लगा, वो भी कुछ टाइम बाद, ये नहीं कि एकदम से, तब से उसे अच्छा लगने लगा, तो वो भी ले जाता है, मैं भी खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। मुझे भी पहले पसंद नहीं आता था, लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा लगता है मुझे, और अपना खा लेते हैं अपना नाश्ते में अच्छा, और ये हेल्दी भी होता है पोहा, और एक वो पोहा और पता नहीं क्या हेल्दी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ भी बेल ली थी, और आलू टमाटर की जो सब्ज़ी होती है वो गरम कर ली थी एक कटोरी में अलग से। अभी अपने हस्बैंड का टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया, और अभी बेटे का टिफ़िन रेडी करके इन दोनों का टिफ़िन टाइम से रेडी हो जाए। चलिए भाई, ये काम एक मेरा मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि ये लोग अपना काम पे चले जाएंगे, बेटा स्कूल चला जाएगा, हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपना जो भी और काम होगा बाद में, जो भी बाकी का काम होगा वो सारे आराम से बेफिक्र होकर बिना के जल्दी किए हुए आराम से कर पाऊँगी। तो पहले इनको भेजना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बल्कि इन लोगों की कोई चीज़ रह जाती है, कोई जैसे खाना या टिफ़िन लेट हो गया, तो उस चीज़ को टेंशन भी हो जाती है। तो अपने हस्बैंड तो यहाँ पे चले गए हैं टाइम से ड्यूटी, और उनके ड्यूटी जाने के बाद हम लोग जाएंगे छत पे, क्योंकि मैंने बेटे का भी टिफ़िन रेडी कर दिया है और उसको नाश्ता भी करा दिया है मैंने नीचे ही। अभी उसको लेके जाऊँगी मैं छत पर धूप में, क्योंकि जो गर्मियों की धूप होती है सुबह में जल्दी निकल जाती है, और इतनी तेज़ निकलती है ना, बहुत तेज़। तो सुबह की 6-7 बजे की, बल्कि 5:30 बजे तक धूप निकल आती है, 6 बजे तक अच्छी खासी धूप निकल आती है, 6 बजे तक। तो 6 बजे तक धूप निकल आती है, हम लोग 7 बजे ही छत पे जाना होता है हमारा, तो क्योंकि 6:30 बजे के लगभग मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, और 7 बजे के लगभग हम लोग छत पे आ जाते हैं। तो मैंने अपने बेटे को धूप में ही बैठा दिया था, वो खेल रहा था थोड़ा सा इधर उधर। उसके बाद मैंने सोचा अब मैंने नीचे तो योगा नहीं कर पाई थी, मैंने अभी यहाँ पे सोचा अपना योगा भी कर लेती हूँ साथ ही साथ, और अभी टाइम वही बैठे बैठे भी क्या करेंगे, तो थोड़ा सा अपना योगासन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है मैं मोटी ज़्यादा हो रही हूँ, बहुत सारे लोग गलतफहमी में भी हैं, इसलिए उनकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ योगा करके। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो है अपना नॉर्मल हूँ अभी, और मैंने थोड़ा योगा करके अपना पेट जो है बाहर निकला हुआ है डुग्गू के टाइम से ही, जब से मेरा डुग्गू हुआ तब से निकला हुआ है, इसलिए उसको कम करने में लगी हुई हूँ योगा कर करके। और बस अभी कम होने में नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे क्यों नहीं आ रहा है कम होने में, देखो कब होता है हो जाएगा। बट एक्सरसाइज में क्या करती थी ना, करती थी बीच में छोड़ देती थी, करती थी बीच में छोड़ देती, बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल जारी रख रही हूँ। लगभग मुझे 1 हफ्ता हो चुका है एक्सरसाइज करते करते, और मैं भी कंटिन्यू रखने वाली हूँ अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद बेटे को मैंने तैयार कर, उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जो है अपना स्कूल छोड़ने के लिए उसको आ गई थी मैं यहाँ पर, क्योंकि उसको अच्छे से रेडी कर दिया है। और चलिए अब उसको स्कूल छोड़ के मैं अपना घर जा रही हूँ, ठीक है। और अभी सुबह का मौसम बहुत अच्छा है, चारों ओर शांति है, इधर उधर दुकानें नहीं खुली हैं, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। देखो आपको दिखा भी देती हूँ, इधर से उधर चारों ओर शांति ही शांति है, और धूप इतनी
तो चलिए भाई, अब बेटे को स्कूल छोड़ दिया है, हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं और बेटा स्कूल चला गया है और मैं बची हूँ बस। अब मुझे अपने और भी काम करने हैं, पूजा घर में साफ़ सफाई भी करनी है, घर पे जाके पूजा घर की साफ़ सफाई करनी है क्योंकि आज है शनिवार का दिन। शनिवार के दिन मैं पूजा घर साफ़ करती हूँ हमेशा ही। तो आज कभी कभी वैसे आलस भी आ जाता कि नहीं कर रही हूँ, कल कर दूँगी, ऐसा भी होता है मन में, बल्कि मेरे नहीं हर किसी के होता होगा। तो बट नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं, शनिवार के दिन ही सबसे बेस्ट होता है घर मतलब पूजा घर की साफ़ सफाई करने का, और भी घर में जो भी साफ़ सफाई करनी हो शनिवार का दिन काफ़ी अच्छा बताया गया है साफ़ सफाई करने का। और मेन क्या है, पूजा घर की साफ़ सफाई करने का। तो मैंने सोचा नहीं, आज ही मुझे साफ़ सफाई करनी है पूजा घर की और भगवान जी को स्नान करा के उनको विराजमान करना अपने स्थान पे। तो फिर उसके बाद अपना बेफिक्र हो जाऊंगी कि हाँ मैंने पूजा घर की आज साफ़ सफाई कर दिया, फिर अगले शनिवार करना है मुझे। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला था और टाइम से उठने के बाद भी थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, क्योंकि पहले हमारे महाराज जी ने भी बोला है ये नहीं कि पहले पूजा करने बैठ जाओ, पहले अपने पति को ऑफिस और अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आओ, मतलब टिफ़िन वगैरह पैक करो। ये नहीं कि वो कान पे चिल्ला रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, अपना पूजा करने में लग रहे हो, वो पूजा नहीं मानी जाएगी। तो पहले मैंने अपने हस्बैंड को ड्यूटी और अपने बेटे को स्कूल छोड़ा, उसके बाद जाके मैंने यहाँ पे अपनी पूजा पाठ करनी सही समझी। और सही भी यही तरीका है, क्योंकि आराम से और बेफिक्र होकर अपना आराम के साथ एकदम शांति से बिना जल्दी किए यहाँ पे हमारी पूजा हो जाएगी। तो यहाँ पे पूजा की मैंने साफ़ सफाई कर दिया और अपने भगवान जी को स्नान करा दिया है, नया आसन बिछा दिया और अच्छे से सब जगह टाइल्स है तो टाइल्स से साफ़ हो जाती हैं, गीला कपड़ा लगा दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे भी स्लैब पे सारे गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था, क्योंकि धूल तो भाई सब जगह आती है, धूल को तो रोक नहीं सकते हम, तो धूल आती रहती है। तो इसलिए नीचे कपड़ा मार के अच्छे से हम कर लेते हैं यहाँ पर अपनी पूजा। पूजा कर अब हम यहाँ पे करेंगे अपना भजन, थोड़ा सा भजन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस पूजा में। ये नहीं कि अपना आरती वगैरह गा के ही पूजा हो गई, भजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप भगवान में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं तो, थोड़ा या पूरा जैसे भी। तो मैंने यहाँ पे भजन कीर्तन कर, मैं नाम जप भी करती हूँ, क्योंकि मैं एक काउंटर लाई थी वृंदावन से, जब मैं वृंदावन गई थी तब से। और वृंदावन जाने में जाके आप आओ ना, बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर, बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस। वृंदावन जा कर के तो देखो, बहुत जादुई दुनिया एक तरह से, मतलब क्या बोलूँ मैं, जादुई भगवान की नगरी है ना वो, श्री कृष्ण भगवान की नगरी। तो बहुत फ़र्क पड़ा मुझे नहीं, मेरे परिवार को, बल्कि मेरे बेटे को भी बहुत। राधा 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 नाम हम लोग जपते रहते हैं। तो चलिए, और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत ही भूख भी लगी थी, बट मुझे खाना था, मतलब बेडशीट बहुत गंदी पड़ी थी ना, मतलब वही सो के उठे तो ऐसी पड़ी थी। तो मैंने पहले मच्छरदानी वगैरह हटाई, साफ़ सफाई की, और उसके बाद मैंने बेडशीट को भी अच्छे से सही करा, और जो चादरें वगैरह ऐसे पड़ी हुई हैं तो ये भी सब सही करी। और उधर ना हमने थोड़ा सा स्पेस बना लिया था, बेड इधर सरकार करके स्पेस बना लिया, क्योंकि उधर को सही से गद्दा या फिर चादर ठीक नहीं हो पाती थी। तो हमने जो है स्पेस बना लिया, थोड़ा सा बेड इधर को सरका के, और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि सही से हो नहीं पाता था, हम ऐसे ही फिर कर देते थे। तो हमारा जो काम है वो आधे से ज़्यादा हो चुका है गाइज़, और इसके आगे मैं ब्लॉग और शूट करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना। सुबह से अब तक का जो ब्लॉग मैंने शूट किया है और आपके साथ शेयर किया है, और यहाँ पे मैंने दोबारा पोछा लगाना ज़रूरी समझा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही ना इस टाइम गाइज़। तो उसके बाद मतलब इतनी धूल आ रही है, हवा से धूल जैसी हो रही है पैरों में। फिर मैं नंगे पैर फिरती हूँ अपने घर में, चप्पल लेके हर जगह नहीं फिरा जाता है, तो उस वजह से पैरों में इतनी धूल हो जाती है। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने आराम से एकदम बेफिक्र होके सारा काम निपटाने के बाद नाश्ता किया, बहुत ही अच्छा लगा गाइस। तो मैं खा रही हूँ पोहा, पूड़ी, आलू, और पेट में जब इतना काम करने के बाद पेट में पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह तो मुझे वैसे भी भूख लगने लगती है सारा काम करने के बाद। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट में, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से करिएगा। तो भाई आज का पोहा बहुत टेस्टी बना था गाइस। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, कमेंट जरूर से करना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी गाइस।